हेलो गाइस, साइंस मैथ ए टू जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्तू श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की। मित्रों, अब की बार हमने कसम खा रखी है कि अब की बार साइंस और मैथ के अंदर 100% रिजल्ट मिलने वाला है। साइंस और मैथ के अंदर, साइंस में 5 सवाल और मैथ के अंदर 15 सवाल, टोटल आपके सवाल आएंगे 20। साइंस और मैथ के 20 सवाल, 20 में से 20 मित्रों इसी क्लास से आने वाले हैं। इसलिए आप आज से ही ज्वाइन कर लो 2020 टेस्ट सीरीज। हर दिन आपको मिलेंगे 20 सवाल साइंस के और 20 सवाल मैथ के। ये कब मिलेंगे? जब आप साइंस मैथ ए टू जेड क्लासेस को ज्वाइन करोगे। मित्रों, पहला टॉपिक आपके हो गया है रासायनिक परिवर्तन एवं उनके गुणधर्म, भौतिक परिवर्तन एवं उनके गुणधर्म। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। इसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें से एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही सवाल लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था। यानी सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का? मित्रों, आपको आंसर बताना होगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। मित्रों, आपका आंसर होना चाहिए तीसरा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का उपयोग किया था। अगला नेक्स्ट सवाल आपके सामने इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको लास्ट तक सवाल को देखना होगा। अगला सवाल मित्रों आपके पास में है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? पहला तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आपको ध्यान होना चाहिए कि तांबा है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनके साथ साथ में दो और धातु का नाम याद रखना होगा जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहली धातु है तांबा, दूसरी सिल्वर और तीसरी धातु है सोना Au। ये तीनों धातु क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने इस प्रकार। मित्रों, इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? यानी लोहे का एक्स कौन सा है, ये आपको बताना है। अर्जेंटाइट, सिंगरप, हेमेटाइट या मेलाकाइट। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि लोहे का जो एक्स होता है, एस होता है, जिसे लोहा हमें प्राप्त होता है, वह होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, हेमेटाइट। मित्रों, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, हेमेटाइट। ये आपका दूसरा आंसर सही है। आगे हम बात करेंगे चौथे सवाल की। 10 मिनट या 12 मिनट लिए जाएंगे और प्रत्येक 20 सवाल आपके महत्वपूर्ण करवाएंगे। सवाल वहां से ही पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। 18 कैरेट सोने में होता है 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना या 75% सोना। मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना चाहिए। मित्रों, आपको ध्यान है कि 24 कैरेट बराबर होता है 100% सोना। 100% यहाँ पूछा गया है 18 कैरेट, और 18 कैरेट के लिए आपको क्या करना होगा मित्रों? यहाँ x% रख दो। क्या रख दो? x%। तो आपके पास में कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आगे x बराबर 18 गुणा 100 बटा में लिखोगे 24, तो आंसर आएगा 75%। तो आपके पास में आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? 4 ऑप्शन करेक्ट है, 75% सोना आपका आंसर करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे 5वें सवाल की। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वापस पूछे जाएंगे। इस 20 सवाल में से एक सवाल आपके जरूर आएगा सत्तू श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक इलेक्ट्रोप्लास्टिक उद्योग से निकला गया है? जस्ता, तांबा, सीसा या क्रोमियम। मित्रों, 5वें सवाल का आंसर होगा पहला, जस्ता। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं जस्ता, उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने सट्टा इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, आपको आंसर देना है।
मित्रों बॉक्साइड एक्स है लोहे का, जिंक का, टीन का या एल्यूमिनियम का। आपको पता होना चाहिए कि जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का एक एस्क है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 7वां आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ध्यान से पढ़कर आंसर देना होगा। मित्रों 7वें सवाल में कहा गया है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम ऑक्साइड से। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी छोटे छोटे जीव है उनके मुलायम टिश्यू होते हैं, मां पैदा होता है क्या, मोती, और वो क्या है, मोती एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट है। 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरएस में पूछा गया 2009 के अंदर। अगला 8वां सवाल आपके सामने इस प्रकार है, प्रत्येक सवाल का आंसर आपको देना होगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ऐसी धातु का नाम बताना है जो हम तानने पर बहुत अधिक लंबाई का तार बना सकते हैं। पहला ऑप्शन सिल्वर, दूसरा गोल्ड, तीसरा प्लेटिनम और चौथा जिंक। मित्रों आपका आंसर होगा दूसरा गोल्ड। गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। 9वां क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल को ढंग से पढ़ना है, फिर आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय एवं क्षारीय दोनों का व्यवहार दर्शाता है? एल्यूमिनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम को कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मित्रों अम्ल और क्षार दोनों की तरह जो भी व्यवहार दर्शाता है उसे कहते हैं उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। और उभयधर्मी की तरह व्यवहार करने वाला यौगिक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने इस प्रकार है। मित्रों हमारे यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइब होने पर प्रत्येक दिन आपको 1000 सब्सक्राइब पूरे होने पर सुबह, शाम और दोपहर 3 लाइव क्लास लेके आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एवं सब्सक्राइब 1000 पूरा करें। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम। तो मित्रों क्या होगा इसका आंसर? ऐसी धातु जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, मरकरी। अगला क्वेश्चन 11वां आपके सामने इस प्रकार है। पारा धातु का मुख्य एक्स है रॉक साल्ट, सिनबार, कैलेमाइन या हेमेटाइट। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि पारा धातु का मुख्य एक्स है सिनबार। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है। 12वां क्वेश्चन आपके पास में है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे या मरकरी का उपयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन बैरोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। आपको पता होना चाहिए कि सोनोग्राफी के अंदर एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी तीनों में पारे का उपयोग किया जाता है। 3rd ऑप्शन आपका क्या होगा? सही। आगे हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है मित्रों, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रत्येक दिन साइंस और मैथ के 20-20 सवाल आपके सामने महत्वपूर्ण लेकर आएंगे और वहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? धातु और अधातु दोनों ही बताना है। हीलियम, ब्रोमाइड, मरकरी, क्लोरीन। आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी, Hg। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, Br या ब्रोमाइड। तो आपका आंसर होगा 3rd और 2nd। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोनों ही धातु, एक तो धातु है और एक अधातु है, कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 14वां। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है मित्रों, क्लास को लाइक करो तब जाकर के कुछ बात बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मैंने कहा था कि इसमें पूछा गया अधातु। अधातु कौन सा है? ब्रोमीन या ब्रोमाइड। 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि आपको ऑप्शन Br दे दे तो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन 15वां आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अमलगम मिश्र धातु है। अमलगम कॉपर और टीन की, मरकरी की, लेड व टीन की, कॉपर या जिंक की। आपको पता होना चाहिए कि अमलगम जब आ गया है उसके साथ में Hg जरूर आएगा, मरकरी जरूर आएगा। 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, आपको आंसर देना होगा तब जाकर के आपको आनंद आएगा। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कैलामाइन। क्या है? कैलामाइन। कैलामीन किस धातु का एक्स है? किस धातु का एक्स है? पहला ऑप्शन है आपका जस्ता, लोहा, तांबा या सोना।
आंसर कौन सा सही होगा? कैलामीन। आपको याद रखना है पहला ही ऑप्शन सही है, जिंक या जस्ता। यानी जिंक आप लिखोगे जिंक और लास्ट में आ रहा क से कैलामाइन, जिंक को जस्ता कहते हैं, Zn कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17वां, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है मित्रों, आनंद आ जाएगा सवाल के आंसर देख करके। यहां लिखा निम्नलिखित किस धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है? 3D10 4s1। निकल का, जस्ता का, तांबा का या कैडमियम का? मित्रों चौथे आवर्त की बात कर रहा है। कौन से? चौथे आवर्त की। और चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। आपको आंसर बताना होगा किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। जो भी विद्यार्थी तांबा बता रहे, तांबा, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है जो यहाँ दिया गया है। और 29 नंबर पे ये आया हुआ है। परमाणु क्रमांक चिंता है 29, ये भी आपको ध्यान रखना है। तांबे का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या कोबाल्ट? हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? सभी को पता होता है हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु उपस्थित होती है। कौन सी? आयरन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 19वां महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करते हैं? अधिक ताप पर भी क्रिया नहीं करते हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या सिल्वर? इन चारों धातु में से उस धातु का नाम बताना है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करती है। उस धातु का आपको क्या करना है? नाम बताना है। मित्रों क्या होगा? सभी को पता है कि सोनार है, आभूषण बनाते हैं, बहुत अधिक तापमान पर चांदी को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो भी कोई क्रिया नहीं करती हैं। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज की 2020 टेस्ट सीरीज का लास्टवा एवं महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार है। मित्रों इस सवाल को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, 20वां सवाल आपके सामने इस प्रकार है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या सीजियम? कौन सी धातु होगी जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती है? मित्रों आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम है, सोडियम है और सीजियम है, ये पहले वर्ग के तत्व है। कौन से वर्ग के तत्व है? पहले। सोडियम भी आएगा मित्रों, पोटेशियम भी आएगा और सीजियम भी आएगा, लेकिन दूसरे वर्ग के तत्व है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तीनों एक ही वर्ग के हैं और ठंडे पानी के साथ में क्रिया करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम है दूसरे वर्ग के तत्व है और वो ठंडे पानी के साथ में क्रिया नहीं करते। अब मित्रों आपके टोटल 20 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए? 20। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है 20 में से कितने सवाल आपके करेक्ट सही हुए हैं। यदि 20 में से 15 से प्लस आपके सवाल सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों को भी बताएं कि इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब 5 दिन में पूरे करने हैं, तब जाकर के आपके प्रत्येक एक दिन के अंदर 3 लाइव क्लास मिलेगी, साइंस, मैथ और जीके, वो भी 50-50 क्वेश्चन की। थैंक यू मित्रों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, इंतजार करना, तब तक हम लेके आएंगे महत्वपूर्ण सवाल मैथ के टोटल 20 सवाल।